हमारे प्रिय छात्रों, मैं एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा, मैं आज 26 जून 2021 को थर्ड पार्ट ऑनर्स कॉमर्स का वर्ग में हूँ। उस वर्ग में मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एक पेपर है, उसका मैं अध्ययन करूंगा। हम छात्रों को, क्योंकि हम थर्ड पार्ट में हैं, पीछे से वर्ष से हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। थर्ड पार्ट के स्टूडेंट होने के नाते हम छात्रों को सोचना भी चाहिए आखिर क्या है। तो हम जिस चैप्टर को लेकर आज जा रहे हैं, इसमें हमें यह जानकारी चाहिए जो इस कॉस्ट अकाउंट की पढ़ाई क्यों हुआ कॉमर्स में, इसकी पढ़ाई का औचित्य क्या है, और कॉस्ट अकाउंट है क्या, और कॉस्ट अकाउंट बनाने का तरीका क्या है। जब प्रश्न दिमाग में आएगा ना, तो हमारे समझ से थोड़ा समझने में आसानी होगा। तो एनालाइज आप कीजिए उसी दृष्टिकोण से कॉस्ट अकाउंट का जन्म क्यों हुआ, इसकी व्याख्या थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट में कर दें, थोड़ा आपको समझने में सुविधा होगा। हमारी कॉमर्स में पढ़ाई क्या है? ट्रांजैक्शन, व्यापार। उस ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद उसको पीएल निकालते हैं, और पीएल निकालने के बाद उसको हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और यही क्रिया करके हम लोग अकाउंट में, कॉमर्स में पढ़ाई खत्म करते हैं। हमारे व्यापारी वर्ग भी यही करते हैं। जितना ट्रांजैक्शन आया, जितना ट्रांजैक्शन गया, दोनों ट्रांजैक्शन को अपने पुस्तक में लिखा, और लिखने के बाद पीएल निकाला, इसका बैलेंस शीट बनाया, बात खत्म, साल खत्म। इस किताब का औचित्य इसलिए हुआ जो अगर हमारा प्रॉफिट होता है, अगर मेरा लॉस होता है, अगर हमारा प्रॉफिट का रेशियो कम है, अगर हमारा प्रॉफिट का रेशियो अधिक है, इस सब का कारण क्या होगा? कारण हमको समझना है। अकाउंटिंग में कुछ ट्रांजैक्शन लिख देने से, फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बना देने से हो जाएगा, सो बात नहीं है। कारण खोजिए, आखिर मेरा प्रॉफिट का रेशियो कम क्यों, आखिर मेरा प्रॉफिट का रेशियो अधिक क्यों। इसके लिए हमारे अर्थशास्त्री, हमारे विद्वान लोग एक किताब का जन्म दिया, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंट। अब हमारे हैं कॉस्ट अकाउंट पर, आजकल उसको जोड़ दिया है मैनेजमेंट। बात सत्य है, पहले अकेला था कॉस्ट अकाउंट, उसमें बहुत सारे चैप्टर थे।
आज उसके साथ मैनेजमेंट जोड़ दिया है, क्योंकि कॉस्ट का कार्य बिना मैनेजमेंट का नहीं होगा। अब मैनेजमेंट आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपका अनुभव है, आपका ज्ञान है। इस मैनेजमेंट में कॉस्ट अकाउंट का हमको जन्म देना पड़ा, इसलिए हम जन्म। अब इसमें हमको देखना है, जो कोई वस्तु उत्पादन होता है उसका दाम उचित है कि नहीं। अगर रॉ मटेरियल, हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जिसका हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसके दाम से क्या अधिक हमारा लेबर कॉस्ट हो गया, या उसके दाम से हमारा अधिक एक्सपेंसेज हो गया, या उसके दाम से हमारा ऑफिस खर्च हो गया, इन सब का हम अकाउंटिंग करेंगे और विभिन्न भाग में लिखेंगे, जो हम आगे बताएंगे आपको। यहां पर कॉस्ट अकाउंट समझने के लिए हमारे दृष्टिकोण से बाबू 3-4 बात को ध्यान हमको देना चाहिए। हम पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं, इसमें 3-4 शब्द आता है। जैसे एक आएगा, हम बता रहे हैं आपको, कॉस्ट, हम बताएंगे इस पर। एक आएगा कॉस्टिंग, एक आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक आएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन चारों बात को बुझ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा यहां पर कॉस्ट का पढ़ाई क्यों होता है। कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपल बात है, आप जानते हैं कॉस्ट का मतलब लागत होता है। लागत किसका? वस्तु का, रॉ मटेरियल का। इसके लिए यह कॉस्ट शब्द आया, इसी के लिए आया कॉस्ट शब्द, जो इसकी लागत के अनुसार कार्य होगा। हम जितने वस्तु का सामान खरीदते हैं, जो इसके अंतर्गत, इसी का नाम है कॉस्ट। इसको समझना है थोड़ा, इसीलिए कॉस्ट है। अब है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में अब हम 3 गो पॉइंट बताते हैं आपको इससे पता चल जाएगा। एक्यूमेशन, उसका अर्थ होता है आप इसको कैसे समायोजन कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, उसको वर्ग में कैसे बांट रहे हैं। लेबर का क्या है, मटेरियल का क्या है, एक्सपेंसेस का क्या है, डायरेक्ट लेबर का क्या है, इनडायरेक्ट लेबर का क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या है, इन सब का इसमें समायोजन किया जाता है। इसी को कहते हैं कॉस्टिंग। हम सब वस्तु को एकत्रित करके रखते हैं, कॉस्टिंग, उसका दाम लगाते हैं, मूल्य करते हैं। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मटेरियल का क्या कॉस्ट है, हमारा लेबर का क्या कॉस्ट है, हमारा इसका क्या कॉस्ट है। अब देखेंगे, आप आगे आएंगे तो देखेंगे हमारा मटेरियल क्या कॉस्ट पड़ता है। मान लीजिए मटेरियल का कॉस्ट हमारा 2000 होता है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाता है 3000। अगर इसका ऑफिस कॉस्ट हो जाता है 2500। अब देखिए मटेरियल 2000, 3000 इसका हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस में एक्सपेंसेस हो गया 2500, तो मटेरियल से अधिक आ गया, इसलिए इसका दाम हो गया 5500, मटेरियल का दाम हो गया 2000, दोनों को हम जोड़ देंगे 7500। 500 अगर प्रॉफिट लेते हैं तो 800 रहता है, और 800 जब होगा 8000 होता है, 8000 जब होगा
तो निश्चित रूप से उस वस्तु का दाम बढ़ेगा, और उस वस्तु का दाम जब बढ़ेगा तो जनता उसे क्रय करने के लिए अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएगा, जिसके कारण वस्तु का बिक्री कम हो जाएगा, और बिक्री कम हो जाएगा तो लाभ भी कम होगा। हम कहां से स्टार्ट किए थे, वह स्टार्ट आ गया, हमारा लाभ कम होगा। तो हमको ये देखना है, हमको वर्चुअली ये देखना है जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग क्रिया ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इसका क्या पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको हम बताएंगे। एक होता है प्राइम कॉस्ट, एक होता है वर्क कॉस्ट, आगे चल के हम बताएंगे। तो इसका देखना है। और अकाउंटेंसी शब्द सुनिए, आपको मिलेगा, आपको किताब में भी कहीं कहीं मिलेगा। अकाउंटेंसी का बिजनेस होता है जिसमें बजट का कंट्रोल करेगा। अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी का रूप है जितना हमारा बजट होगा उसका हम देखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है उसको हम देखेंगे, हमारा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस सब चीज क्रिया को अकाउंटेंसी में हम, कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम रखते हैं। इन चारों का अध्ययन अगर आप ठीक से समझ लें तो दूसरे सब्जेक्ट तो कॉस्ट अकाउंट में हमारा थोड़ा आसान होगा पढ़ने में, समझने में। अब हमको जरा इसको समझ गए हैं तो ठीक है। अब हमको स्कोप या उसके उद्देश्य के बारे में बता देते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल आज हम ले रहे हैं, हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल पर बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल पर, आप देखेंगे। हम थ्योरेटिकल पर आ रहे हैं जिसका है हमारा उद्देश्य क्या है कॉस्ट अकाउंट को बनाने का, हम क्यों बनाते हैं, नहीं बनाना होगा, नहीं बनाएंगे, हम काहे बनाएंगे, काहे बनाएंगे उसका जवाब है हमको बनाना चाहिए। इसी का नाम है मैनेजमेंट। गलती करे हमारा कर्मचारी, गलती करे हमारा प्रोड्यूसर का हेल्पर, और भोगे उपभोक्ता। जिस वस्तु का दाम होना चाहिए 50 रुपया उसको हम बेच रहे हैं, क्योंकि हम भी मजबूर हैं बेचेंगे, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भाग गया है। लेकिन क्यों भागा, इसी को देखने की क्रिया में मैनेजमेंट की पोजीशन आता है, मैनेजमेंट की भूमिका हो जाती है, जिसमें हमारा कॉस्ट जो है तो उस पर कंट्रोल होता है, उसका बजट कंट्रोल ठीक होता है। इसीलिए इसको देखना हमारे लिए आवश्यक है कॉमर्स के छात्र के नाते। इसका हम हेडिंग लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा लिखेंगे अच्छा रहेगा, लिखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेडिंग देखते हैं, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला इसका हम लिख रहे हैं बाबू, आप लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वर्गीकरण करना होगा, हर एक कॉस्ट के बारे में अलग अलग डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। हम अभी बताए हैं जब वस्तु का उत्पादन होगा उस वस्तु को कॉस्ट कहते हैं। जो वस्तु का उत्पादन होगा उसको बनाने, मटेरियल लाने, रॉ मटेरियल लाने से पहले और बेचने तक विभिन्न प्रकार के इस पर खर्चा होते हैं जो उसी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है प्रति इकाई का, और उस पर प्रभाव पड़ता है तो हम लोग उसी दाम में हल्का प्रॉफिट जोड़ के हम कंज्यूमर को या जनता के बीच में बेचते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग
ऑफ कॉस्ट आपको लिखना होगा निश्चित रूप से। कॉस्ट अकाउंट का हिसाब अगर बनाइएगा, एक्चुअल प्राइस उसका निकालिएगा, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अपने पुस्तक में, तभी आपका यह असली असेसमेंट हो पाएगा। तीसरा होगा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल अगर इसका हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी भी कॉस्ट को हम कंट्रोल अपने बस में कर सकते हैं, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंप्रीहेंशन मतलब होता है कंप्लायंस करता है, कॉस्ट कंप्लायंस किया जाएगा। इसके आधार पर अगर हम कॉस्ट अकाउंट का हिसाब को रखते हैं, कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं, कॉस्ट के आधार कॉस्ट अकाउंट की असली जानकारी रखना चाहते हैं, तो इसका भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस्ट रिपोर्टिंग। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, भाई आप जो मटेरियल का दाम लगाया उससे अधिक आप मैन्युफैक्चर वर्क कॉस्ट में लगा दिया, उससे अधिक आपने उसमें लगा दिया, ऑफिस में लगा दिया। इसके लिए आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए कॉस्ट रिड्यूशन आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जब भी आप तक लिखिएगा तब इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अच्छा रहेगा। सातवां है कॉस्ट एनालिसिस करना होगा। आपको निश्चित रूप से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इस सब काम करने के लिए, कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए हमको इस सब का मदद मिल जाएगा, जिससे हम किसी भी वस्तु का उचित प्राइस बना रख सकते हैं। और आठवां इसका है कॉस्ट ऑडिट। आपको किसी प्रकार से डर नहीं रहेगा, कॉस्ट ऑडिट भी करा सकते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा। यह सब करने पर हमारा मैनेजमेंट भी पोर्शन काम देगा। मैनेजमेंट पोर्शन भी काम देगा, इसलिए हम इसको अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। अब हम एक नया चीज बताने जा रहे हैं, जहां से आपका पढ़ाई और समझ ठीक से हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आपको टिपिकल क्वेश्चन लेके आवेंगे, आप उसको अध्ययन करेंगे। अब हमारा है ये जो कॉस्ट हम बताए हैं आपको, कॉस्ट बराबर क्या होता है, जहां सब मिलता है तब कॉस्ट हो जाता है। तो कॉस्ट मिलता है, आप देखिएगा, कॉस्ट मिलता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, ये तीनों समान मिलेगा, उसी का नाम कॉस्ट है। निश्चित रूप से इसका आप एक चार्ट से अभी समझ सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, यह मटेरियल भी दो प्रकार का होता है, लेबर भी दो प्रकार का होता है, एक्सपेंसेस भी दो प्रकार होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी व्याख्या होना आवश्यक है। जो आपको उचित जो कॉस्ट निकालना चाहते हैं, जो उचित कॉस्ट निकालना चाहते हैं, उस उचित कॉस्ट के लिए दोनों आइटम को हम लोग संबंधित रख सकते हैं।
अब कहिएगा तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आप बांट रहे हैं तो कुछ कारण तो जरूर होगा इसका मतलब। हाँ है मतलब, जैसे हम बता रहे हैं मटेरियल दो प्रकार का हुआ। मटेरियल होता है दो प्रकार का। इसमें मटेरियल शब्द बुझबे करते हैं आप, डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। मटेरियल शब्द बुझ रहे हैं। मटेरियल, जो मटेरियल आएगा उसके साथ जितना सारा लेबर लगेगा वो भी जुट जाएगा। माने जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे आप जूता बनवा रहे हैं, जूता का फैक्ट्री खोल रहे हैं, जूता का व्यवस्था आपका व्यापार चल रहा है, तो उसमें जो चमड़ा लगेगा, हम जूता का एग्जाम्पल दे दिए, खराब लग होगा। मान लीजिए आप सर्फे बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई दूसरा और काम कर रहे हैं, तो जो मटेरियल लाते हैं तो उसमें भी विभिन्न प्रकार का खर्चा जो देखने में आता है। इस तरह को हम डायरेक्ट में रखेंगे मटेरियल में। इनडायरेक्ट में हम रखेंगे रेंट का, कारखाना का रेंट। इसमें कारखाना का किराया, यानी हम इसको मान लेते हैं रेंट। किसको रेंट रखे? तो मटेरियल को रखे गोदाम में। इसके जो मटेरियल रखने का व्यवस्था होगा उसको जो हम किराया देंगे कारखाने के संबंधित, जितना सारा इसमें बिजली आएगा, तो देखने इसका जो लेबर आएगा, इसमें जो कारखाना रखने में जो लेबर का खर्चा हुआ होगा, उसमें जो खर्चा हुआ होगा सो मटेरियल के संबंधित ही है, यह हम अपने को मान चलते हैं। तीसरा है लेबर। लेबर भी दो भाग में बांटा गया है। लेबर एक, अब लेबर को देखिए, इसमें लेबर कारखाना में वर्क करेगा, वर्क मैन काम करेगा। वर्कमैन के साथ मशीन लगेगा, मान लीजिए मशीन, तो मशीन और वर्कमैन, मशीन तो है लेकिन उसके साथ जो वर्कमैन काम करता है उसको हम लोग रखते हैं। इस तरह का जो लेबर आएगा उनका सारा खर्च इसमें आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट यूजमेंट में आइडियल टाइम, आइडियल टाइम आया। कंपनसेशन, होली डे, रिम्यूनरेशन पेड अगर हम करते हैं होली डे में, किसी को वेजेस देते हैं अलग से कोई काम के लिए, या रिपेयरिंग में कोई खर्च होगा, रिपेयरिंग जो कोई काम लेबर करेगा उसमें जो खर्च होगा, इस सब लेबर के इनडायरेक्ट रूप में आएगा। मान लीजिए आप कहेगा रिपेयरिंग क्या होगा, कोई बाहर से हमारा लेबर आके हमारा काम कर देगा, टेम्परेरिंग है, टेम्पोररी है, इनडायरेक्ट रूप है, तो उस आइटम को हम लोग इसमें से इसी इनडायरेक्ट में रखेंगे। इससे क्यों इस तरह से बांट रहे हम आगे क्लास में हम बताएंगे। अब है एक्सपेंसेस का सेंस। एक्सपेंसेस भी दो प्रकार का होगा। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस कैसे होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होगा? जो मटेरियल प्रोसेस, जो प्रोसेस में खर्च, वर्क लेबर लगेगा, वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज
इन सब जो खर्चा होगा, जो डायरेक्ट हो जाएगा, इन सब आइटम को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देख रहे हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, इन सब विभिन्न प्रकार की खर्चाएं हैं जो इसको हमको देखना है। इसी तरह से हम इसलिए बांट दिए हैं बाबू, जो आप लोग थोड़ा समझ जाएं। कारण इसका है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट। अब एक नट सेल में बता रहे हैं, आप उसको देखिएगा नहीं। जो डायरेक्ट मटेरियल है, कोई फर्नीचर का दुकान कर रहा है और कोई फर्नीचर का बेड बनाया, बेड में आप डायरेक्ट देख रहे हैं उसका वुड लगा, वुड लकड़ी। अब वो लकड़ी लगा तो देख रहे हैं, लेकिन लकड़ी को छीलने में, कोई फेविकॉल लगाने में, इस सब को मटेरियल को आप नहीं देख रहे हैं। कांटी में, इन सब के कारण दो प्रकार में बांटा गया है मटेरियल को, इसी सब खर्चा को। एक डायरेक्ट में जो आप देख रहे हैं और एक इनडायरेक्ट में। मटेरियल को, वो भी तो मटेरियल है, वो भी फर्नीचर में लगा है। इन सब से के लिए हमको एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट क्यों निकालते हैं हम पिछले अभी जस्ट कब बोले हैं, जब तक हम एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकालेंगे तब तक किसी वस्तु का एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम होगा, और एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम होगा तो हमारा जानकारी नहीं हो पाएगा। जो प्रॉफिट या माल नहीं बिक रहा है, किसके कारण से नहीं बिक रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के कारण, या मटेरियल के कारण, या ऑफिस एक्सपेंसेस के कारण, या और अन्य प्रकार की खर्चा होने के कारण। इन सब कारण की जानकारी हमको इसी से होगा, जो हम लोग के लिए, हम कॉमर्स छात्रों को इसका अध्ययन करना चाहिए। और हमारे प्रश्न में भी आते हैं, हम इसका हिसाब बनाते हैं। ध्यान दोगे, सबसे पूरा लाइफ में जितना सारा अकाउंट पढ़े हो, सबसे इजी कॉस्ट और मैनेजमेंट होगा। मेहनत कम होगा, ब्रेन अधिक लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए 90% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% लड़का थोड़ा भी कॉन्शियस है तो 80-90 के बीच में इसमें कम से कम मार्क्स लाता है। और हम भी कॉपी देखते हैं तो 80-90 नहीं, हम 95, 96, 97 तक का मार्क्स देते हैं कॉस्ट और मैनेजमेंट में। इसलिए इसमें कोई थोड़ा सा मेहनत करोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बाबू, बहुत तुम लोग अच्छा लगता है तुम लोग वर्ग लेते हो इस स्थिति में। जो अगर लेते हो तो हमको भी प्रसन्नता होती होगी, जो भाई हमारा छात्र हमसे एक ही पॉइंट कोई सीखा तो हमको आनंद आएगा। थैंक यू।